अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर काज़मी एक दफ़ा फिर हाइड पार्क लंदन से आपसे मुखातिब है। आज मैंने बात करनी थी बरतानिया में लॉकडाउन के में नरमी के बाद जो हालात हैं उन पे कि किस तरीके से लोग SOPs पे अमल कर रहे हैं, समाजी फ़ासले किस तरह बरकरार रखे हैं लोगों ने और रोज़मर्रा मसरूफियात में किस तरह लौटे हैं। लेकिन उससे पहले जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की वो तस्वीर है जो कल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और लोगों ने, मैंने भी उसको ट्वीट किया और नीचे बराह रास्त लोगों ने मुझे मुखातिब करके सवालात किए मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से, जिसमें यह था कि वो इतनी गर्मी में उन्होंने जैकेट क्यों पहनी हुई है, SOPs पे क्यों नहीं अमल हो रहा, समाजी फासला क्यों नहीं रखा गया, उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बरतानिया के अंदर खसूसन इस हाइड पार्क के अंदर अगर आप लोगों को वॉक करते हुए देखें तो बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं या उस तरीके से SOPs पे अमल करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो वॉक करने के लिए आते हैं और जो सामने से अफराद आ रहे होते हैं वो खुद ही 2 मीटर के फासले से आपसे गुजरते हैं, कोई आपके करीब नहीं होता। अलबत्ता जो फैमिलीज़ हैं, एक घर में रहने वाले जो अफराद हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है उनकी गैदरिंग पे। शायद इसलिए भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने कल जो देखा आपने कि कोई उनमें कोई समाजी फासला नहीं था जिसकी वजह से लोगों ने तनकीद की। और मास्क के हवाले से मैंने आपको बताया कि हाइड पार्क के अंदर मैं आपसे फुटेज भी शेयर करूँगा थोड़ी देर में, जहाँ पर लोगों की ज़्यादा तादाद होगी। आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो यहाँ पर जिसने मास्क पहना हो। यहाँ पे भी वही हदायत हैं कि अगर आप में अलामात मौजूद हैं इस कोरोना वायरस की तो कोशिश करें कि मास्क पहन के दूसरे लोगों में जाएं ताकि आपके जो वायरस है किसी और को मुंतकिल ना हो सके। इस वक्त मैं उसी मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ से कल मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर ली गई थी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको वो मकाम दिखाए। ये थी वो जगह जहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ कल गुजरे थे अपने बेटे हसन नवाज़ के साथ, हुसैन नवाज़ के बेटे उनके साथ थे, हनीफ खान जो हमेशा उनके साथ नज़र आते हैं वो भी उनके हमरा थे और एक इंस्ट्रक्टर था जिसने रेड बैग उठाया हुआ था, उसके हवाले से भी लोगों ने सवालात किए। आजकल मियाँ नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से अगर उसको मलहूज़ रखें तो एक इंस्ट्रक्टर उनके साथ हर वक्त मौजूद होता है जब वो वॉक करते हैं या घर से किसी भी मकसद के लिए बाहर जाते हैं। डॉक्टर अदनान पाकिस्तान है, उनकी जगह एक डॉक्टर जो है वो एवन फील्ड में मुस्तकिल क़याम पज़ीर है जो हर वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उनका चेकअप करते हैं। ये जो वो बातें थीं जो ख़ानदानी ज़राए ने हमें बताई, कन्फर्म की, तस्दीक की इन बातों की। तो ये वो सवालात भी थे जो मसलसल हमसे पूछे गए कल सोशल मीडिया पे जब वो तस्वीर वायरल हुई। अब मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से जब हमने बात की कुछ ख़ानदानी ज़राए से तो उनका ये कहना था कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ आए तो सबसे पहला जो विज़िट किया उन्होंने बरतानिया में वो गाइज़ हॉस्पिटल का विज़िट था। वहाँ पे हमने भी रिपोर्टिंग की, लाइव कवरेज की वहाँ से, और एक डॉक्टर से हमारी बात हुई थी वहाँ पे जिसने हमें बताया था, क्योंकि ये तशवीशनाक बात थी कि पहला ही विज़िट था पाकिस्तान से आने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ का और वो गाइज़ हॉस्पिटल जो कैंसर के हवाले से एक मशहूर अस्पताल है उसमें वो क्यों गए। तो डॉक्टर का ये कहना था कि जिस हवाले से उनकी प्लेटलेट्स कम हुई और जितनी तेज़ी से कम हुई तो ये ख़दशा था कि शायद वो किसी तरह इस आर्ज़े में मुब्तला ना हो, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कुछ टेस्ट लिए गए थे वहाँ पे उनके। इससे ज़्यादा तफसीलात आपको यहाँ पे जो सेहत के इदारे हैं वो नहीं देते। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से, उनकी इजाज़त के बगैर उनके जो खूनी रिश्ते हैं शायद वो भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई हासिल ना कर सकें। अब ये बताया जा रहा है जो ज़राए हैं उनके ख़ानदान के कि जैसे ही उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है वो वॉक करते हुए नज़र आते हैं और दीगर जो उनके मामूलात हैं, कभी कैफ़े में बैठ के वो चाय पीते हुए नज़र आते हैं। तो यही वो चीज़ें थी जो डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनकी जो हालत है वो बेहतर होगी तो वो ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, ऑपरेशन का फ़ैसला करेंगे। अब ये सुनने में आ रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ऑपरेशन के हवाले से डॉक्टरों से दोबारा मशावरत की जा रही है कि तारीख़ लेकर ऑपरेशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि अब जो उनकी हालत है वो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। तो अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस वक्त कि यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं हाइड पार्क के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैंने आपको कहा था कि मेरा मौजू था बात करने का जो आज वो लॉकडाउन के बाद बरतानिया की सिचुएशन पे था, क्योंकि वो तस्वीर वायरल हुई जिसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं उन पे बात करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि सवालात थे लोगों के। तो इस वक्त जो बरतानिया के अंदर सिचुएशन है जी कि लोग बाहर तो निकले हुए हैं, ऑफ़िस भी जाते हैं, अपने दीगर मामूलात ज़िंदगी भी निभा रहे हैं, लेकिन जब आप वॉक करके कहीं भी जा रहे हों सामने से आने वाला बंदा खुद ही 2 मीटर के फासला रख के गुजर जाता है। यही चीज़ हमें पाकिस्तान में भी करनी चाहिए। हर चीज़ का इल्ज़ाम
حکومت پہ یا جو حکومتی ارکان ہیں ان پہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں برطانیہ کے اندر اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے حکومت سے کہ جو 2 میٹر سماجی فاصلہ ہے اس کو کم کیا جائے، کیونکہ جو دکانیں ہیں، جو مالز ہیں، جو دوسرے شاپنگ سینٹرز ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن جہاں تک لوگ خود احتیاط کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک قابل تحسین عمل ہے۔ جب بھی آپ یقین کریں کہ جب آپ نیوز پیپر لینے جاتے ہیں شاپ پہ، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہاتھ میں ٹیشو اٹھایا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اخبار لیتے ہیں ٹیشو سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوف ہے یا احتیاط ہے، دونوں صورتوں میں یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو اگر سارا الزام حکومت پہ نہ ڈالا جائے پاکستان میں، کیونکہ اب حالات وہاں پہ چاہے قصور تھوڑا ہو سکتا ہے حکومت کا اس حوالے سے کہ انہوں نے لیٹ اقدامات کیے، جو فیصلے ان کو پہلے لینے چاہیے تھے ان میں انہوں نے دیر کی، لیکن اب اس کو مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ کو بھی سماجی فاصلے رکھنے چاہیے اور خود سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔